इस वीडियो में हम लोग मोल फ्रैक्शन के बारे में जानेंगे। मोल फ्रैक्शन क्या होता है? मोल फ्रैक्शन क्या होता है कि कोई सॉल्यूशन में जितना सॉल्यूट प्रेजेंट है, जितना सॉल्वेंट प्रेजेंट है, उसी का फ्रैक्शन टर्म, ठीक ना, उसी का रेशियो हम निकालते हैं। और मोल फ्रैक्शन को हम लोग जीटा से इंडिकेट करते हैं। इसको क्या बोलते हैं? जीटा। इसको क्या बोलते हैं? जीटा से इंडिकेट करते हैं। और या तो ईटा से भी इंडिकेट करते हैं, उसको एक्स तरह से लिख देते हैं, जैसे एक्स जैसे, इसको बोलते हैं जीटा, ठीक ना। और इसको बोलते हैं ईटा। ये कैसे लिखा जाता है? इस तरीके से, ठीक ना, जीटा और ईटा। या तो जीटा से इंडिकेट कर सकते या तो ईटा से। और ये क्या होता है? एक तरह का रेशियो है। बोला इट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स, किसका? ऑफ ए कंपोनेंट। कंपोनेंट मतलब क्या? कोई भी कंपोनेंट जो भी सॉल्यूशन में प्रेजेंट होगा, और टू द टोटल मोल। टोटल मोल कहने का मतलब क्या? सॉल्यूशन का मोल। चलिए एग्जांपल से समझते हैं। मान लो कोई कंटेनर दिया हुआ है। मान लो एक कंटेनर दिया हुआ है। इस कंटेनर में दो पार्ट के सॉल्यूट होगा और सॉल्वेंट होगा। मान लेते सॉल्यूशन है, एक सॉल्यूशन में क्या दिया हुआ है? सॉल्यूट है और एक सॉल्वेंट है। मान लेते ए, इसमें एक पार्ट कर देते हैं, इसमें ए जो है सॉल्यूट है। मान लेते ए क्या है? इसमें सॉल्यूट प्रेजेंट है, और बी के बारे में बोल देते हैं सॉल्वेंट है। क्या ये? सॉल्वेंट है। और हम बोल देते हैं ए का जो मोल है एन ए दिया हुआ और बी का मोल एन बी दिया हुआ। चलो इसी को फ्रेश करके लिख लेते हैं, ऐसा लिख देते हैं फ्रेश, ठीक ना। मान लो कंटेनर दिया हुआ, इसमें ए है और यहाँ पे बी है, और इसका मोल दिया हुआ एन ए और इसका मोल दिया हुआ एन बी एक सॉल्यूशन में। कोई दिक्कत? चाहे ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो। तो अब मुझे क्या निकालना? मोल फ्रैक्शन। तो लिखेंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ ए निकालना, मान लो सॉल्यूट का। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट बराबर क्या होगा? मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन क्या होगा? टोटल मोल। टोटल मोल में क्या सब आएगा? सॉल्वेंट का मोल प्लस सॉल्यूट का मोल। तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, यही फॉर्मूला आएगा आपका। अगर हम लोग मोल फ्रैक्शन सॉल्वेंट का निकालना चाहें, सॉल्वेंट का, तो क्या आएगा? मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, मोल्स ऑफ सॉल्वेंट अपॉन में क्या आएगा? टोटल मोल। और टोटल मोल को कैसे लिख सकते हैं? मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, इस तरीका का फॉर्मूला ऐसे लिख सकते हैं। कोई दिक्कत? अगर इस टर्म में लिखना चाहे शॉर्ट फॉर्म में, तो इसको कैसे लिखेंगे? अगर लिखें यहां से मोल फ्रैक्शन ए बराबर क्या होगा? मोल्स ऑफ ए अपॉन टोटल मोल। या इसी को कैसे लिखेंगे? मोल्स ऑफ ए अपॉन मोल्स ऑफ ए प्लस मोल्स ऑफ बी। अगर इसी को बोले मोल फ्रैक्शन बी, ए को सॉल्यूट मान लिया, इसको सॉल्वेंट, इसको लिख भी देते। चलो ये सॉल्वेंट है और ये क्या है? सॉल्यूट आपका। ये क्या आपका? सॉल्यूट है। जिस तरह से मैं माने उसी तरीका से। तो बी का निकालना चाहे तो क्या लिखेंगे? मोल्स ऑफ बी अपॉन टोटल मोल। तो टोटल मोल कैसे लिखते हैं? मोल्स ऑफ बी अपॉन टोटल मोल। इसी को क्या लिखेंगे? मोल्स ऑफ बी अपॉन टोटल मोल में मोल ऑफ ए प्लस मोल्स ऑफ बी, इस तरीका से लिख सकते हैं। कोई दिक्कत? यहां से चाहे ऐसे लिखो चाहे वैसे लिखो, ये लैंग्वेज के टर्म हो गए, शॉर्ट फॉर्म हो गया। अब क्या करते हैं, हम दोनों के मोल फ्रैक्शन को जोड़ते हैं, देखते हैं जोड़ने के बाद क्या आता है। जोड़ते हैं तो मोल्स ऑफ ए, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए और मोल फ्रैक्शन ऑफ बी को जोड़ते हैं। जोड़ के देखते क्या आता है। ये लिखा हुआ है कि एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी प्लस एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी, यही था आपका। देखो इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा? यही रह जाएगा एलसीएम, एन ए प्लस एन बी। तो ये एलसीएम अगर यहाँ पर क्या रह जाएगा? एलसीएम तो सेम ही है, तो ये आ जाएगा एन ए प्लस एन बी। देखो दोनों सेम टर्म है, और दोनों अगर सेम टर्म है तो इसको हम लोग काट सकते हैं। कट के क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। देखो यहाँ से ये टर्म कट गया, तो यहाँ से क्या निकल के आया? मोल फ्रैक्शन ऑफ ए और मोल फ्रैक्शन ऑफ बी बराबर 1। इसका कहने का मतलब क्या है कि जो सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन और सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन को अगर सम करेंगे तो 1 के बराबर होगा, 100% हो जाएगा, ठीक ना। और यहां से बोल सकते हैं मोल फ्रैक्शन क्या हो सकता है? मोल फ्रैक्शन लेस देन 1 होगा। हमेशा क्या होगा? मोल फ्रैक्शन 1 से कम होगा। कोई दिक्कत? अच्छा एक चीज और करते हैं। अच्छा मोल फ्रैक्शन डिवाइड करके देखते हैं क्या होता है। अगर लिखे यहां से मोल फ्रैक्शन ए अपन मोल फ्रैक्शन बी, तो यहां से लेते हैं एन ए
अपॉन एन टी, टोटल ले लेते हैं, बात तो वहीं पे है यार, ये लो चाहे ये लो, बात वहीं पे, उतना लंबा में नहीं फंसना है। एन बी अपॉन एन टी, देखो ये एन टी से एन टी खत्म हो गया, यहाँ से क्या निकल गया एन ए अपॉन एन बी। तो यहाँ से आया है कि अगर हम इसको ऐसे लिखें कि मोल फ्रैक्शन ए अपॉन मोल फ्रैक्शन बी बराबर लिखेंगे तो क्या आएगा, मोल ऑफ ए और मोल ऑफ बी। आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं, अगर मोल दिया हुआ है एक दूसरे के मोल फ्रैक्शन के टर्म में निकाल सकते हैं। तो एक फॉर्मूला आपका ये आ गया यहाँ से। अच्छा यहाँ से दूसरा निकाल सकते हैं क्या, कि अगर आपका एक का मोल फ्रैक्शन दिया हुआ दूसरा निकालना, तो कैसे निकालेंगे, वन में से घटा देंगे। तो क्या लिखें यहाँ से, मोल फ्रैक्शन ए बराबर क्या लिखें, वन माइनस मोल फ्रैक्शन बी। आप ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं। चाहे तो आप मोल फ्रैक्शन बी निकालना चाहते हैं तो वन माइनस मोल फ्रैक्शन ए, आप ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक। चलिए एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। एक एग्जाम्पल क्या है, मान लो एक कंटेनर है, एक कंटेनर ले लेते हैं। चलो एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं इस तरीका से। ये आपका डेट बहुत आसान है, ये ऐसा बहुत इजी है, फटाफट करिए। मान लो एक कंटेनर ले लिए हैं, एक कंटेनर में ए बी है, बी है और सी, इस बार 3 कंपोनेंट लेते हैं। कोई दिक्कत, इसको बोल देते हैं इसका मोल ए है, इसका मोल बी है, इसका मोल सी है। तो सबका मोल फ्रैक्शन निकालना इंडिविजुअल, तो कैसे निकालें यहाँ से, तो मोल फ्रैक्शन ए बराबर क्या होगा, मोल्स ऑफ ए अपॉन मोल्स ऑफ टोटल मोल ना, मोल ऑफ ए बी और सी, ये आ जाएगा आपका। अगर मोल फ्रैक्शन बी निकालना चाहे तो क्या आएगा, मोल्स ऑफ बी अपॉन में एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी टोटल मोल, ये आ जाएगा। और सी निकालना चाहे तो देखो यहाँ से मोल फ्रैक्शन सी निकालेंगे तो मोल्स ऑफ सी अपॉन टोटल मोल, तो एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी, इस तरीका से। और टोटल का सम क्या होगा, सबको जोड़ेंगे तो कितना के बराबर हो जाएगा, देखो सबको जोड़ दो, जोड़ेंगे तो 1 के बराबर हो जाएगा। देखो सबका एलसीएम सबका सेम हो जाएगा, ऊपर में एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी कट जाएगा ऊपर नीचे, तो 1 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से क्या लिखेंगे, अगर मोल फ्रैक्शन ए मोल फ्रैक्शन बी प्लस मोल फ्रैक्शन सी बराबर क्या हो जाएगा 1। तो इस रिलेशन से आप आसानी से एक दूसरे का मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं। अगर मोल फ्रैक्शन किसी एक कंपोनेंट का दिया हुआ है तो दूसरा कंपोनेंट का आराम से आप निकाल सकते हैं। अगर सॉल्यूट का दिया हुआ है तो सॉल्वेंट का निकाल सकते हैं, सॉल्वेंट का दिया हुआ है तो सॉल्यूट का निकाल सकते हैं। समझ रहे हैं ना कैसे, कितना आसान है, ये बहुत आसान है। तो इसको नोट कीजिए, इस पर क्वेश्चन करवाते तो और अच्छे से क्लियर होगा ये चीज़। चलिए तो मोल फ्रैक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक ना। तो मोल फ्रैक्शन निकालना है, इसमें बोल रहा है कि देखिए एक सोल्यूशन दिया हुआ, सोल्यूशन में दिया हुआ कि 40 ग्राम NaOH दिया हुआ है सोडियम हाइड्रोक्साइड, और 54 ग्राम वाटर दिया हुआ है। एक सोल्यूशन है, सोल्यूशन में क्या दिया हुआ 40 ग्राम क्या दिया हुआ NaOH और 54 ग्राम दिया हुआ वाटर, मतलब ये सॉल्वेंट है ये सॉल्यूट है। तो बोल रहा है कि जो NaOH का मोल फ्रैक्शन बताओ और वाटर का मोल फ्रैक्शन बताओ। तो मोल फ्रैक्शन निकालने के सबसे पहला काम क्या करते हैं, मोल निकालते हैं। तो निकालते हैं मोल, तो मोल्स ऑफ NaOH कैसे होगा, तो वेट कितना दिया हुआ 40 ग्राम, और देखो NaOH का मोलर मास कितना होता है 23 प्लस 16 प्लस 1, तो आ जाएगा ये 40। तो 40 आ जाएगा, यहाँ से कितना होगा 23 1 24 6 30 10 40, मतलब इसका मोल आ जाएगा 1। और मोल्स ऑफ वाटर निकालते हैं, वाटर कितना होगा, वाटर कितना दे 54, और मास कितना होता है, मोलर मास वाटर का 18 होता है, ये आ जाएगा 3। तो निकालते हैं मोल फ्रैक्शन किसका NaOH का, तो मोल्स ऑफ किसका, मोल्स ऑफ NaOH, मोल कितना दिया NaOH का 1 दिया हुआ है, और टोटल मोल्स जोड़ेंगे किसका A का और B का 3, तो 1/4 आ जाएगा, यही आएगा ना। तो इसका भी मोल और इसका मोल टोटल मोल यही आएगा। और मोल फ्रैक्शन अगर वाटर का पूछेगा तो क्या निकालेंगे, वाटर का मोल कितना दिया हुआ 3 अपन टोटल मोल कितना आएगा 3 + 1 4, यही आ जाएगा आपका आंसर। तो यहाँ से ये आ जाएगा, इसका इसका ये आ जाएगा, ठीक ना। तो इसका कितना आया आंसर 1/4 आया है, और इसका कितना आया है वाटर का 3/4 आया। और टोटल सम करके देखो 1 आएगा, चेक कर लो, देखो 1/4 प्लस 3/4, इसका एलसीएम आएगा 4, 1 + 3 मतलब 4/4 बराबर क्या आ जाएगा 1। इस तरीके से आप चेक भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत। और चलो इसको नोट कर लो आराम से।
और एक चीज़ और है, अगर हमको एक का मोल फ्रैक्शन निकल गया, दूसरा का निकालना चाहते हैं तो तुरंत निकाल लेंगे। क्या करेंगे, दूसरा का निकालना चाहते हैं वाटर का, तो 1 में से घटा देंगे 1/4, देख लो 3/4 आएगा, क्योंकि दोनों का सम तो 1 के बराबर होता है। ऐसा लिखा है फॉर्मूला पिछले स्लाइड में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 42 ग्राम दिया हुआ N2 दिया हुआ 42 ग्राम क्या दिया हुआ N2 ग्राम में दिया हुआ, और बोल रहा है कि 3.011 इंटू 10⁻24 मॉलिक्यूल्स दिया हुआ, किसका, O3 का दिया हुआ, कोई दिक्कत। अब प्लस 120 ग्राम ऑफ SO3 दिया हुआ। इसका मतलब क्या बोल रहा है कि एक सोल्यूशन में 3 कंपोनेंट है, क्या क्या है, N2 भी है जो मास दिया हुआ इसका 42 ग्राम, और बोल रहा है कि O3 का मॉलिक्यूल्स दिया हुआ, जो दिया हुआ 3.011 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स दिया हुआ O3 उसी सोल्यूशन में, और उसी में SO3 भी दिया हुआ सल्फर ट्राइऑक्साइड, वो दिया हुआ 120 ग्राम। तो पहला काम क्या है, तीनों का मोल निकालना। तीनों का मोल निकालते, तो कैसे निकालते, मोल्स ऑफ N2, तो क्या आएगा 42 अपन क्या होगा 14 दूनी 28, क्या आएगा 14 दूनी 28, तो 7 छक्का 42, 14 दूनी 28 और 14 तिया 42। देखो 14 से काट देंगे, 14 दूनी 28, 14 तिया 42, 3/2 ये आ गया। अच्छा मोल्स निकालना किसका, O3 का, तो O3 मॉलिक्यूल्स दिया हुआ, तो मॉलिक्यूल्स दिया एवोगाड्रो नंबर डिवाइड कर दो, तो क्या लिखेंगे 3.011 इंटू 10⁻24 अपन क्या लिखेंगे 6.022 इंटू 10⁻23, यही ना होता है। देखो ये कट गया 2 से, ये 2 से कट जाएगा, और देखो ये से ये कट जाएगा, तो बचेगा ऊपर क्या 10/2 बराबर 5, यहां से ये निकल गया। अब निकालना है मोल्स ऑफ SO3 का, तो SO3 का निकालो, तो क्या लिखेंगे 120 अपॉन SO3 का मोलर मास कितना, तो 32 और प्लस 16 तिया 48, कितना आएगा 8 2 10 और 5 4 3 7 1 8 80, ये आएगा। देखो ये से कट गया, तो 4 तिया 12 4 दूनी 8, 3/2 सबका मोल निकल चुका है। अब सबका मोल फ्रैक्शन निकालना है, तो सबका मोल फ्रैक्शन निकालो। मोल फ्रैक्शन किसका, N2 का, तो N2 का मोल कितना 3/2, और टोटल मोल कितना है 3/2 प्लस, देखो सबको जोड़ो 3/2 प्लस एक और दिया हुआ 3/2 और प्लस 5, यही होगा ना, तो ये आएगा 3/2 और इसको ऐड करोगे तो क्या होगा 3 3 6/2 4, 3 3 6 6/2 3 और 5 3 8, ये आएगा 8, 3/2 था ना, हाँ हाँ 3/2/8 मोल फ्रैक्शन किसका N2 का। उसी तरीका से मोल फ्रैक्शन आप किसका निकाल सकते हैं, N2 के बाद आप ये O3 का भी निकाल सकते हैं, O3 का भी आप निकाल लीजिए। मोल फ्रैक्शन ऑफ O3 कितना आएगा, मोल O3 का कितना दिया हुआ 5/8। अच्छा मोल फ्रैक्शन किसका, अगर SO3 का निकालना है तो कितना दिया हुआ 3/2/8, इस तरीका से आप फ्रेश करके निकाल सकते हैं। इस तरीका से आप सबका मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं। मेन क्या है, मोल निकालना, कोई दिक्कत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये एटम के टर्म में दिया हुआ, बोला कि 6.022 इंटू 10⁻22 एटम दिया हुआ, किसका, हीलियम का दिया हुआ है, और 13.2 ग्राम दिया हुआ है CO2 गैस, कार्बन डाइऑक्साइड, और दिया हुआ 11.2 लीटर ऑफ O3, मतलब ये वॉल्यूम के टर्म में भी दिया है, ग्राम के टर्म में भी दे दिया, और एटम के टर्म में दे दिया है। एक सोल्यूशन है, सोल्यूशन में बोल रहा है कि जो क्या सब दिया हुआ, हीलियम गैस दिया हुआ है जो कि एटम में दिया हुआ है, और बोल रहा है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड जो ग्राम में दिया हुआ है, और O3 जो वॉल्यूम लीटर में दिया हुआ है। तो पहला काम क्या करना, सबका मोल निकालना। मोल निकालने के लिए आपको बहुत अच्छे से आ रहा है, ठीक ना। आप सबसे पहले मोल निकालिए, तो मोल निकालते पहले सबसे पहले हीलियम का, हीलियम तो क्या लिखेंगे 6.022 इंटू 10⁻22 अपॉन क्या होगा, अगर एटम दिया हुआ तो एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड करेंगे 6.022 इंटू 10⁻23, देखो ये से कट गया, ये आ जाएगा 1/10, 1/10 कहने का मतलब क्या है 0.1 आ जाएगा इसका मोल। अब क्या निकालते हैं, मोल्स ऑफ किसका, CO2 गैस का, तो CO2 दिया हुआ 13.2 ग्राम, CO2 दिया हुआ 13.2 अपॉन क्या हो जाएगा CO2 का 12 दूनी 16 दूनी 32, 12 कितना होता 32 10 42 44, 44, देखो तो कट रहा है 14 तिया
और 39 काटो काटो कट जाएगा तो अच्छा एक 4 से जो भी आएगा इसका आप करके देख लेना मोल, ठीक है ना। चलो मोल्स निकालते O3 का। O3 का मोल कितना दिया हुआ, वॉल्यूम दिया हुआ, तो वॉल्यूम कितना है 11.2 लीटर में दिया हुआ, तो इसमें मोलर वॉल्यूम से डिवाइड करते क्या होता है 22.4 लीटर, 22.4, तो ये आ जाएगा कितना 1/2 आ जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ से। तो अब निकालते सबका मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन निकालेंगे किसका, अगर हीलियम का निकालेंगे तो हीलियम का मोल 0.1 अपन टोटल मोल, टोटल मोल सबको जोड़ेंगे, सबको क्या करेंगे, इसको आप सिंप्लीफाई कर लेना, सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका कुछ ना कुछ वैल्यू तो आएगा ही आएगा। चलो हम देख लेते हैं कितना वैल्यू आया हुआ है। इसका वैल्यू 0.3 के आसपास आया है, 0.3 आया है, आप कैलकुलेशन कर लेंगे 0.3 आया है। तो अगर मोल फ्रैक्शन हीलियम का निकालना तो हीलियम का मोल और टोटल मोल क्या होगा, सबको ऐड करो, ये आएगा आपका फिर 0.5 आ जाएगा। तो ऐड करते 5 3 8 1 9 0.9, इस तरह से पॉइंट हट गया तो 1/9 होगा। अगर मोल फ्रैक्शन निकालना चाहते हैं CO2 गैस का, CO2 का, तो CO2 कितना था 0.3 अपन 0.9, ये पॉइंट हट गया 3/9 बराबर 1/3, 3/9 बराबर क्या आ जाएगा 1/3 आ जाएगा। अच्छा मोल फ्रैक्शन आप किसका निकालना O3 का। चलो O3 में कितना दिया 0.5 दिया हुआ है, और टोटल मोल निकालेंगे जोड़ के कितना आएगा 0.9, ये आ जाएगा 5/9। इस तरीका से आप मोल निकाल सकते हैं, मोल फ्रैक्शन सबका निकाल सकते हैं, किसी का भी मोल फ्रैक्शन, और सबको आप जोड़ेंगे ना तो सबका वैल्यू 1 आएगा, जोड़ के करके देख लो, 5 1 6 और 3 9, 9/9 1 आ जाएगा, जोड़ के देख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है कि एक सोल्यूशन दिया हुआ है, एक सोल्यूशन है बोल रहा है कि 56% वेट बाय वेट दिया हुआ, और किसका दिया इथाइल अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल का फॉर्मूला क्या होता है C2H5OH। क्या होता है जब आप नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे ना तब ये सब बहुत अच्छे से आएगा। बोला एक सोल्यूशन दिया हुआ, सोल्यूशन में 46% वेट बाय वेट दिया हुआ इथाइल अल्कोहल, ठीक है, इन वाटर, वाटर में दिया हुआ, फाइंड मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइल अल्कोहल। तो सबसे पहले हम लोग 46% वेट बाय वेट का मतलब समझते हैं, वाटर में दिया हुआ इन वाटर सोल्यूशन, ठीक ना। तो हम क्या निकालते हैं कि इसका मतलब क्या है कि 46 वेट बाय वेट इतना ग्राम ऑफ इथाइल अल्कोहल C2H5OH प्रेजेंट है। अब पूछा मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइल अल्कोहल पूछा, बोला 46 ग्राम ऑफ इथाइल अल्कोहल प्रेजेंट इन किसमें प्रेजेंट है, प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन में प्रेजेंट है। इसका मतलब यही है 46 ग्राम जो इथाइल अल्कोहल प्रेजेंट है 100 ग्राम सोल्यूशन में, वेट बाय वेट का मतलब, इसका मतलब ये है कि 46 ग्राम मुझे वेट निकल गया सॉल्यूट का इथाइल अल्कोहल का, तो मोल निकालेंगे, मोल ऑफ C2H5OH इथाइल अल्कोहल का, तो क्या आएगा वेट 46 अपन मोलर वेट, तो मोलर वेट इथाइल अल्कोहल का देखो तो क्या आ रहा है यहाँ से 12 12 दूनी 24 और 5 1 6 प्लस 16 नहीं होगा, तो 30 10 40 46 आएगा 46, तो 46 से डिवाइड कर दो तो यहाँ से आएगा मोल 1, मोल क्या आ जाएगा 1 हो जाएगा। तो अब क्या निकालना मुझे, मोल फ्रैक्शन निकालना, मोल अपॉन टोटल मोल, यही निकालना है ना, मोल फ्रैक्शन क्या क्या निकालना, मोल अपॉन टोटल मोल। तो अब देखो यहाँ से अब क्या है, मुझे सॉल्यूशन का वेट दिया हुआ 100 ग्राम, और सॉल्यूशन में जो सॉल्वेंट दिया हुआ वाटर दिया हुआ, तो वाटर का मोल कैसे निकालेंगे हम लोग, तो पहले तो वेट निकालेंगे वाटर का, तो वाटर का वेट कैसे निकलेगा यहाँ से, तो चलो वेट ऑफ वाटर H2O, सॉल्यूशन है 100 ग्राम, उसमें 46 ग्राम जो दिया हुआ सॉल्यूट, इसमें से घटाएंगे तो कितना आएगा 4 और यहाँ से 5, 54 ग्राम आएगा, आएगा किसका वाटर का वेट। तो वाटर का मोल क्या होगा, चलो मोल्स ऑफ वाटर निकालते हैं H2O, तो क्या आएगा 54 अपॉन 18, 18 या 54, 3 आएगा यहाँ से। देखो इसका मोल आ गया 1, इसका मोल आ गया 3, तो मोल फ्रैक्शन निकालना किसका, अब टोटल मोल कितना आएगा 3 1 4, टोटल मोल निकालना था ना, इसलिए टोटल मोल तो जरूरत था। तो मोल फ्रैक्शन निकालना इथाइल अल्कोहल का C2H5
OH का। तो मोल किसका दिया हुआ है, इथाइल अल्कोहल का 1 अपॉन, और टोटल मोल कितना होगा 1 + 3 बराबर आएगा 1/4। आंसर आपका यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। तो मोल फ्रैक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन जो भी था पॉसिबल हम करवा दिए, और भी बहुत सारा क्वेश्चन है। तो आगे हम लोग जब और पढ़ते चलेंगे ना, जैसे मोलारिटी पढ़ेंगे, मोलालिटी पढ़ेंगे, तो उसमें भी मोल फ्रैक्शन टर्म जब भी आएगा, तो उसका क्वेश्चन जब भी आएगा तो हम लोग बीच बीच में करते चलेंगे, राइट। तो इस वीडियो में बस इतना ही।